हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमलन। सो स्टार्ट करेंगे हम हमारे आज के न्यू चैप्टर से, दैट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस। और आज हम देखने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड इजी पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अभी आपको रेगुलरली वीडियोज़ भी मिलती रहेगी। एट द सेम टाइम अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक कर रहे हो वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर रहे हो। So let's start with the today's class. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। इफ़ यू विल सी पेज नंबर आपका ये जो 33 और 34 है ना, इसमें पूरी तरीके से फिजिकल चेंज दिया हुआ है। तो हम इसी को पहले देख लेते हैं। इन दोनों जो पेजेस है इनको हम इनमें हमने एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ फिजिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज मतलब क्या, तो जब भी आपको पता है कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स, है ना, कोई भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब चेंजेस होते हैं तब हम बोलते हैं कि वो जो चेंज है एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कौन से हो गए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग हो गया आपके साइज, शेप, कलर, अपीयरेंस, है ना, ये सारे आपके हो गए एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब कौन से ऐसे एग्जांपल्स है, आप देखो यहाँ पर एग्जांपल्स में हम देखेंगे टेयरिंग ऑफ पेपर। तो जैसे कि एक पेपर है, पेपर को हमने क्या कर दिया, टेयर कर दिया। अब जब पेपर टेयर हो गया तो उसका साइज चेंज हुआ, उसका शेप चेंज हुआ, यू आर गेटिंग। तो ये क्या हो गया, इट्स अ फिजिकल चेंज, राइट। उसके बाद है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। अब इसके लिए आई वांट टू शो यू दिस पिक्चर। तो आप देख सकते हो कि सॉलिड से किस तरीके से हमें पता है कि जो सॉलिड होता है, जैसे कि आइस जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, और जैसे ही वो क्या करता है आपका मेल्ट हो जाता है, राइट। व्हाट इज हैपनिंग, जब मेल्टिंग होता है यहाँ पर, ये मेल्ट हो जाता है, तब वो बनता है लिक्विड, राइट। वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, वो वाटर बन जाता है, राइट। और ऑफ कोर्स आइस भी वाटर ही है, बट वो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। और जब उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, जब इवेपोरेशन होता है, इसका मतलब अगर आप उसी लिक्विड को या उसी वाटर को थोड़ा सा क्या करो, हीट कर दो या बॉईल कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप थोड़ा सा मतलब हीट एनर्जी अगर आप देते हो तो वो वेपर्स में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है ना। जो वाटर होता है वो बेसिकली क्या हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर, राइट। इट मीन्स अ गैसियस स्टेट। तो यहाँ क्या हो गया, द स्टेट ऑफ मैटर हैज चेंज, राइट। सो इट्स अ फिजिकल चेंज। जब आपका स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, राइट, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है, तब वो क्या हो गया, दैट टाइम ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। तो आइस का सेम, आपने देखा आइस से वाटर बन गया, वाटर से वाटर वेपर बन गया, इट्स अ फिजिकल चेंज। लेकिन उसी की तरह हमें पता है कि जो सब्लिमेशन होता है, राइट, वी नो द सब्लिमेशन, राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन, वेयर the substance, suppose if it is a solid in state, it directly convert into the vapor state, right. Like for example, we know, I will write down some examples of the sublimation also. As you know about the camphor, right, camphor is one of the example, naphthalene is one of the example, right, naphthalene is there. Also we know about the ammonium chloride, right, ammonium chloride, right. So ये सब क्या हो गए, these are all your एग्जाम्पल्स फॉर सब्लिमेशन, जहाँ पर अगर आप उनको, वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं, अगर आप उनको हीट करोगे दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द वेपर, है ना, लिक्विड वाली स्टेज इनमें नहीं होती है, राइट। तो ये सब्लिमेशन, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज ओनली, राइट। आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ ड्यू का फॉर्मेशन होना, जो जनरली हमारे रेनी सीजन में होता है, राइट। ग्लास ब्रेक होना, राइट। इवन देखो आप यहाँ पे देखो सब्लिमेशन में एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट इट इज गिवन ऑलरेडी हियर, दैट इज आयोडीन, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। ग्लास ब्रेकिंग के बारे में हम बोल रहे थे, तो यस, ग्लास ब्रेक होना भी एक फिजिकल चेंज होता है, राइट। वो उसका साइज शेप चेंज हो गया, सो व्हाट इज इट, इट्स अ फिजिकल चेंज। आफ्टर दैट ड्राइंग ऑफ अ वेट क्लोथ, तो देखो थोड़ी देर पहले मैंने इवेपोरेशन वैसे भी बताया था, तो इवन व्हेन द ड्राइंग इज हैपनिंग, दैट टाइम आल्सो व्हाट इज हैपनिंग, कि जो आपके वाटर के पार्टिकल्स है, जो मॉइस्चर है, वो क्या हो रहा है, वो आपका वाटर पार्टिकल्स बेसिकली वो इवेपोरेट हो रहे हैं, है ना। उसी तरीके से हमारे कपड़े सूखते हैं, वेट क्लोथ हमारे ड्राई होते हैं, तो ये भी आपका एक फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। बट ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम ये बोलते हैं कि यस ये फिजिकल चेंजेस है, राइट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक वो है नो
न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। ठीक है, थोड़ा सा सोच के देखो, जब मैं पेपर को टेयर करूंगी, क्या पेपर स्टील बन जाएगा, क्या पेपर प्लास्टिक बन जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? पेपर तो पेपर ही है। इट मीन्स व्हाट, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ है। ऑल्सो अगर हम इसकी भी बात करें, अगर हम इस एग्जाम्पल की भी बात करें, दैट इज अबाउट योर स्टेट ऑफ मैटर, जब आइस आपका लिक्विड फॉर्म में आता है और लिक्विड से फिर जब वो वेपर फॉर्म में आता है, तब आपका जो ये सब्सटेंस है वो क्या है, वो वाटर ही है ना, वाटर ही है, बस वो अपने क्या कर रहा है, स्टेट चेंज कर रहा है। अदरवाइज जो एक्चुअल चीज़ है वो तो सेम ही है। गॉट इट? सो इट मीन्स देर इज अगेन, यहाँ पे कोई न्यू चीज़ नहीं फॉर्म हुई, वही चीज़ आइस बन रही है, वही चीज़ लिक्विड बन रही है, वही चीज़ आपका वेपर बन रही है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, कि यहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। गॉट इट? तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है नो चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन। यस, तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ूँ, दैट इज योर आइस एग्जाम्पल, आइस एंड वाटर वाला एग्जाम्पल, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ अपना क्या कर रहा है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर रहा है, वो स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है। अगेन वैसे वर्षा भी होता है, आपको पता है ऑलरेडी, गैस से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन इस पूरे केस में वो जो चीज़ है वो वही की वही है, वो सेम है। इट मीन्स अगर मैं बात करूँ वाटर का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है, इट्स H2O, तो ये इसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, राइट? ये केमिकली आपका क्या है, इस तरीके से कंपोज है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का। तो भले ही वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, भले ही वो आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए और वेपर में कन्वर्ट हो जाए, व्हाट विल हैपन, द चेंज, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। गॉट इट? तो देर इज नो केमिकल चेंज, और या फिर हम बोल सकते हैं नो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज। ठीक है, हाँ, तो नो केमिकल चेंज भी हम इसको बोल सकते हैं, बट ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन आप समझ लो। गॉट इट? केमिकली कोई चेंजेस नहीं होंगे। देन द चेंज इज टेम्पररी एज वेल एज रिवर्सिबल। सो टेम्पररी है, ऑफकोर्स आइस से वाटर बन गया, तो वाटर फिर से मेल्ट होने के बाद आप फ्रीजर में डाल सकते हो और फिर से वो आइस बन जाएगा। सो टेम्पररी, द चेंजेस आर हैपनिंग टेम्पररी एज वेल एज इट इज रिवर्सिबल। आप फिर से उसको क्या कर सकते हो, आइस से वाटर, वाटर से लिक्विड कर सको, सॉरी आइस से वाटर एंड वाटर से फिर से आइस में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो टेम्परेचर का चेंज करके। गॉट इट? तो ये रिवर्सिबल भी है। हाँ, अब ये हो सकता है कि आप लोग ये बोलो कि मैम टेयरिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, फिर ये कैसे आपके हो गए टेम्पररी या रिवर्सिबल चेंजेस? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ग्लास ब्रेक होगी तो फिर से आप उसको जोड़ पाओगे। यस, आप उसको जोड़ तो नहीं पाओगे, लेकिन देखो ऐसे केस में जब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, टेयरिंग हो गया या ब्रेकिंग ऑफ ग्लास हो गया, तो उस केस में आपको याद रखना है कि आप उसको फिजिकल चेंज कौन से 2 पॉइंट्स के बेस पे बोल रहे हो, पहले 2 इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे। क्या, कि टेयरिंग या ब्रेकिंग होने के बाद नया सब्सटेंस कोई फॉर्म नहीं हो रहा है और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी सेम है। ग्लास तो ग्लास ही रहेगा ना, ब्रेक भी होने के बाद तो ग्लास का कॉम्पोजिशन तो सेम ही रहेगा, केमिकल कॉम्पोजिशन। गॉट इट? तो ये होता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एग्जाम्पल्स आपको समझना है कि कौन से एग्जाम्पल के लिए हमें कौन सा पॉइंट बोलना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नो चेंज इन द मास ऑफ द सब्सटेंस। यस, कोई भी चेंज मास में नहीं होगा। ठीक है, मास में आपको कोई भी चेंज देखने नहीं मिलेगा। सेम वे अगर हम बात करें वाटर का ही एग्जांपल, अगर मैं बेसिक एग्जांपल लेके चलूँ, अगर मेरे पास सपोज एग्जांपल लेती हूँ मैं ऐसे ही, अगर ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लेती हूँ, जो 2 ग्राम का वाटर है, 2 ग्राम के ही वाटर को मैंने उसका आइस बना दिया, तो वो आइस भी 2 ग्राम का ही होगा। यू गेटिंग? तो फिजिकल चेंज में कोई भी तरीके का आपको मास में भी चेंज नहीं देखने मिलेगा, मास भी सेम ही रहेगा। जस्ट वो क्या करेगा, अपना शेप, साइज, अपीयरेंस और स्टेट या ये सारी चीज़ें चेंज करेगा, या कलर, इवन कलर ऑल्सो इट कैन चेंज, राइट? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, और एग्जाम्पल हमें है हीट का यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या हो गया, कि जैसे कि अगर वाटर का ही एग्जाम्पल लेके चले, इवन दिस एग्जाम्पल इज देयर, अगर हम बात करें आपके एग्जाम्पल की, जस्ट अ सेकेंड मैं शो करती हूँ आपको। हाँ,
अगर आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट को देखेंगे, आई होप इट इज़ विजिबल, जो रेड पॉइंट से मैंने यहाँ दिखाया है, ये देखो। तो यहाँ पे लिखा है नो गेन एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी। कैसे? तो देखो, जैसे कि वाटर का ही एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में भी वही एग्जाम्पल दिया है, जो हम देख रहे हैं ना, वही एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो आप देख सकते हो कि लिखा है कि जब वाटर आपका स्टीम में, अब यहाँ पर वाटर टू स्टीम वाला लिया हुआ है एग्जाम्पल, बट आइस के लिए भी सेम ही चीज़ आप बोल सकते हो यहाँ, क्योंकि वहाँ पर भी कोई भी लॉस या गेन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम वाटर एंड स्टीम की बात करें, तो वाटर क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा बाय एब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी। ठीक है, सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एंड जब वो स्टीम से फिर से आपका वाटर बन रहा है ना, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो रिलीज भी करेगा, राइट। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ही है, इट्स नॉट चेंजिंग। यहाँ फिर वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि जब वाटर से स्टीम में जा रहा है तो एनर्जी लॉस हो गई, या स्टीम में वाटर जा रहा है, स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। गॉट इट, द सेम एनर्जी का क्या हम बोल सकते हैं कि सेम ही एनर्जी एब्जॉर्ब या फिर आपकी रिलीज हो रही है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है। देख सकते हो आप यहाँ पर। अब यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स है, जो यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास हमने देख लिया है। कैंडल्स का मिक्सिंग करना, मतलब आप बहुत सारे कैंडल्स को एक साथ मिक्स करो, वो भी आपका फिजिकल चेंज आएगा। श्रेडिंग ऑफ पेपर, फोल्डिंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, चॉपिंग द वुड, कटिंग द हेयर, राइट। वुड का चॉपिंग याद रखना, आपका फिजिकल चेंज होगा। ड्राई आइस का सब्लिमेशन, जो हमने थोड़ी देर पहले देखे एग्जाम्पल्स, बॉइलिंग वाटर, ब्रेकिंग एग्स। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके फिजिकल चेंजेस के आ जाएंगे। आई होप कि फिजिकल चेंजेस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्विकली बढ़ेंगे आगे विद द केमिकल चेंज, एंड केमिकल चेंज से आगे बढ़ने से पहले यू कैन सी देयर आर 3 क्वेश्चंस हियर। तो आप लोग क्या करोगे, मैं क्वेश्चंस क्विकली बता देती हूँ, आप लोगों के लिए होमवर्क है। आपको क्या करना है, आपके आंसर कमेंट सेक्शन में जाना है, और जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, ये एक फिजिकल चेंज के बारे में पूछे गए हैं। ठीक है, अब अगर पेज नंबर 34 देखोगे तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इट इज़ रिगार्डिंग द कैरेट। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि क्या वो चेंज टेम्पररी है, ठीक है, क्या वो चेंज रिवर्सिबल है, एंड व्हाई द कटिंग ऑफ कैरेट आर बेसिकली कॉल्ड एज फिजिकल चेंज, है ना। ये तीनों के आंसर्स आपको मुझे आपके कमेंट सेक्शन में देने हैं। ठीक है, आप क्या करोगे, आप बताओगे कि कैरेट कट करना टेम्पररी चेंज है, रिवर्सिबल है, एंड क्यों ये फिजिकल चेंज में आएगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में रेडी करके रखो। ओके, चलो अब आते हैं आगे। अब केमिकल चेंजेस स्टार्ट करेंगे, एंड अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 2 पेजेस में आपका केमिकल चेंज दिया हुआ है, एंड उसके बाद केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी हम सेम चीज़ करेंगे, हम फिर से एक बार एग्जाम्पल्स देखेंगे केमिकल चेंजेस के। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आप यहाँ पे सामने दिख रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ए केमिकल चेंज। तो जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो थोड़ी देर पहले जब हमने फिजिकल चेंज देखा था, आई होप यू रिमेंबर, हमने वहाँ पे देखा था कि केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। वाटर जो कि आपका फॉर्मूला दिखाता है H2O, जिसका केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, it will be H2O only whether it is in solid form, whether it is in liquid form, whether it is in a vapor form. But हम जब केमिकल चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती है। ठीक है, सेम चीज़ें नहीं रहेगी, एंड दैट्स वाई फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आएगा कि ये एक ऐसा चेंज है जहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लो, फूड कुक करना, जो आपको यहाँ पे फोटो भी मैंने दिखाया हुआ है। आप खुद सोचो कि अगर आपकी फेवरेट नूडल्स हैं, ठीक है, तो नूडल्स जो होते हैं शुरू में तो कच्चे रहेंगे, है ना, एंड जब आप उसको कुक करते हो तब वो सॉफ्ट बन जाते हैं, और उसके बाद आप उसको खाते हो। तो इट मीन्स वॉट, हाँ आप बोलोगे मैम फिर तो नूडल्स ही है ना, बट कच्चे नूडल्स और पके हुए नूडल्स में फ़र्क है कि नहीं, राइट। कंप्लीटली डिफरेंट हो गए वो वहाँ पर, राइट। वो कुक हो गए हैं, अब कुक होने के बाद चीज़ें डिफरेंट हो जाती है, राइट। आप उसने वाटर को, जो वाटर है या बॉइलिंग वाटर जो जिसमें भी आप उसको ये कर रहे हो मिक्स, मतलब बॉईल कर रहे हो, तो वो उसमें वो एब्जॉर्ब कर रहा है उस वाटर को, राइट। तो चेंज हो जाता है फूड कुकिंग। अगर हम रोटी की बात कर ले, आप आटा को गूंदोगे, आटे से आप रोटी बना रहे हो, तो क्या फिर से रोटी से आटा बन सकता है? सबसे पहले तो नहीं बन सकता, राइट। तो केमिकल चेंज का ये एक और पॉइंट है जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखने वाले हैं कि इट इज़ इरिवर्सिबल। आप केमिकल चेंज एक बार हो गया तो उसको रिवर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में।
अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी आपको पता चल जाएगा बाय द टाइम हम इस चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। अब आते हैं उसके बाद कर्ड का फॉर्मेशन होना मिल्क से, है ना, मिल्क का कर्डलिंग होना, अगेन ये भी आपके केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स है। फ्यूअल का बर्निंग होना, राइट, फ्यूअल बर्न हो रहा है आपका। सॉल्ट आपका फॉर्म होता है एसिड एंड बेसिस से, सबको याद है एसिड एंड बेसिस की रिएक्शन किस तरीके से, एसिड रिएक्ट्स विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये भी एक केमिकल चेंज है आपका। एंड इवन बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड। और इतने ही नहीं, इवन आई हैव सम मोर एग्जांपल्स, बर्निंग ऑफ वुड, कर्ड कर्ड आपका फॉर्मेशन और कुकिंग तो यहाँ पे एग्जांपल्स है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे राइपनिंग ऑफ फूड, है ना, आपका जो आपके जो यहाँ पे केले दिखाए हुए हैं, तो पहले फर्स्ट केस में आप देख सकते हो कि दे आर नॉट राइप, राइट, वो कच्चे हैं एंड धीरे धीरे वो राइप हो गए। अब राइप हो गए तो आप उसको अच्छे से खा सकते हो, लेकिन अगर उसके बाद मतलब आप नहीं खा रहे हो उनको, तो आप देख सकते हो कि थर्ड स्टेज क्या हो रहा है, वो खराब हो जा रहा है, राइट। ड्राइपनिंग तो सेकंड केस में हो गया, लेकिन थर्ड में तो वो अब क्या हो गया, वो डैमेज हो गया या खराब हो गया, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल क्या हो गया केमिकल चेंजेस का। इवन नॉट ओनली द फ्रूट्स बट ऑल्सो घर में आपको पता है ऑलरेडी कि जो खाना होता है वो कभी भी खराब हो जाता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट समटाइम्स। तो वो खाना भी खराब होना इट्स अ केमिकल चेंज, वहाँ पर कुछ टेम्परेचर चेंज की वजह से या खाने में बहुत टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह का ये हो जाता है डेवलपमेंट, एंड दैट्स वाई वो खराब हो जाता है। तो ये भी एक केमिकल चेंज है, ठीक है, ये भी केमिकल चेंज है, ठीक है। एंड ऑल्सो फायरवर्क्स, आपके जो बर्स्टिंग होते हैं, क्रैकर्स का बर्स्टिंग होना भी आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई न्यू सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म आपको होता हुआ देख रहा है ना। मैंने आपको रोटी का एग्जाम्पल दे दिया, मैंने आपको नूडल्स का एग्जाम्पल दे दिया, इवन बर्निंग ऑफ वुड का एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा, आई वुड लाइक टू गिव यू द रिएक्शन ऑल्सो फॉर दिस। तो जैसे कि आपका जो कार्बन होता है, कार्बन है ना, तो वुड जो होता है ना वो सेल्यूलोज से बना होता है स्टूडेंट्स, किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। तो सेल्यूलोज इन द सेंस वो सेल्यूलोज आपका वुड से बनता है। तो कार्बन आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, बर्न हो रहा है, मतलब वुड जो बर्न हो रहा है इसका मतलब कार्बन बर्न हो रहा है एंड इट विल गिव यू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये गैशियस फॉर्म में होगा, ये भी गैशियस फॉर्म में आपको देखने मिलेगा। सो हियर यू कैन सी कि जो आपका वुड बर्न हो रहा है, पहले वो कार्बन था, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके बर्न हो रहा है अभी, तब क्या हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। एंड ऑल्सो अगर हम लिखे यहाँ पर, तो ऐश भी यहाँ पे फॉर्म होता हुआ आपको दिखेगा, है ना, ऐश फॉर्मेशन विल ऑल्सो टेक्स प्लेस। सो व्हाट इज इट, दिस इज अ केमिकल चेंज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ ये केमिकल चेंज है। उसके बाद केमिकल कॉम्पोजिशन डेफिनेटली चेंज होगा, मैंने आपको अभी जस्ट बताया। तो केमिकल कॉम्पोजिशन आपका ओरिजिनल सब्सटेंस का कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। देखो ना, कार्बन है, कार्बन से डायरेक्टली क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐश बन गया, है ना, तो पूरी तरीके से चेंज हो गया केमिकल कॉम्पोजिशन। उसके बाद ये परमानेंट चेंज होता है और इरिवर्सिबल। आप खुद सोचो, बर्न आपका वुड अगर बर्न हो गया तो क्या फिर से आपको वुड मिलेगा उससे, of course not. So that change is completely permanent and irreversible. उसके बाद मास में डेफिनेटली चेंज होता है स्टूडेंट्स, ये याद रखना। देखो फिजिकल चेंजेस में जितने पॉइंट्स हमने देखे थे ना, उससे सारे उल्टे पॉइंट्स है केमिकल चेंजेस में, तो यही तो डिफरेंस है। तो मास में चेंज यहाँ पर होगा, यस, बिकॉज कार्बन, अगर मैं एग्जांपल फिर से लेती हूँ, 2 ग्राम ऑफ कार्बन है आपके पास या 2 ग्राम ऑफ वाटर है, वैसे नॉट वाटर, वुड, अगर 2 ग्राम का वुड है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, वो बर्न हो गया। अब बर्न होने के बाद क्या हो गया, कुछ फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ऊपर चल गया, ठीक है, एंड ऐश आपका रह गया वहीं पे। तो ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप ये कर रहे हो ना, ओरिजिनल सब्सटेंस का मास डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन अकेला 2 ग्राम का था। फिर जब ऑक्सीजन के साथ वो कनेक्ट होगा या ऑक्सीजन के साथ वो जब बर्न होगा, तब जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऐश, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, राइट। तो ओरिजिनल सब्सटेंस का मास भी चेंज हो जाता है, बिकॉज वो कुछ अलग ही फॉर्म में आ गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो मास चेंज होगा वहाँ पर, राइट, ओरिजिनल सब्सटेंस का। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बाय मीन्स ऑफ हीट और लाइट मे गेट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रही है ना, बर्निंग ऑफ आप कार्बन बोल रहे हो या बर्निंग ऑफ वुड बोल रहे हो, तो ऑफ कोर्स जब तक वो हीट एनर्जी को उसने लिया नहीं तब तक वो चीज़ हुई नहीं, राइट। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द एब्जॉर्बिंग, बट ये पूरी तरीके से आप बोल सकते हो आप बोल सकते हो ना, एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का, इट्स कॉल्ड एट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, पूरी तरीके से एनर्जी को यूज कर लिया यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर येस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है इन द केमिकल चेंजेस,
ठीक है, यहाँ तक आई होप की चीज़ें आपको क्लियर है, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ पर आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया हुआ है। आज हमने फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस देख लिया है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं आपको एक होमवर्क देने वाली हूँ छोटा सा, और होमवर्क ये है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो रिविजन करना है और बाकी मैंने आपको जो अभी 3 क्वेश्चंस बताए जो आपके टेक्स्ट बुक में है उनको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट आपका होमवर्क ये है, आपको उसी कमेंट सेक्शन में ही आपको ये आंसर करना है कि आपका जो बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, आपको मुझे ये बताना है कि बर्निंग ऑफ कैंडल आपका फिजिकल चेंज होगा या फिर केमिकल चेंज होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शंस में। याद रखना, कमेंट सेक्शन में इसको डेफिनेटली आप आंसर करना। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज अबाउट योर, जस्ट अ सेकेंड, ओके, आई विल जस्ट राइट इट डाउन प्रॉपरली। तो कमेंट्स में इसका आंसर करना। और दूसरा है, आई थिंक या दिस मच इज सफिशिएंट, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही गई है, तो आप रिवीजन अच्छे से करना। ठीक है, कोई डाउट आता है तो आप डेफिनेटली पूछना अगेन कमेंट्स में ही। ठीक है, आई विल डेफिनेटली आंसर। एंड वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।